हेलो फ्रेंड्स। वर्धन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखिए यहाँ पर लिखा है 2021 की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु, ठीक है। स्पेशली कौन कौन सी? सुपर टेट, यूपीएसआई, यूपी टेट, सी टेट, यूपी आरओ एआरओ, ठीक है। तो ये परीक्षाओं हैं, इनसे संबंधित सोशल स्टडीज, ठीक है, एसएसटी का जो पेपर होता है उससे संबंधित एक यहाँ वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें टॉप 50 क्वेश्चन लिए जाएंगे, ठीक है। क्योंकि इन सब का सिलेबस एक ही है, मैंने सारा चेक करके देख लिया है। सुपर टेट प्राइमरी हो या जूनियर हो, यूपीएसआई का हो, यूपी टेट, सी टेट, यूपी आरओ आरओ, आप लोग इसको अभी जब देखेंगे तो आप लोगों को खुद ही अंदाजा हो जाएगा कि ये बिल्कुल सही है यहाँ पर। और काफी अच्छे क्वेश्चंस यहाँ पर लिए गए हैं। इसमें जो जो सबसे पहले परीक्षा होने की उम्मीद है वो आपकी सुपर टेट जूनियर की होने को है, ठीक है। तो जूनियर की ये है, और आपका आरओ आरओ ये 1 अगस्त, ये दो चीजें जल्दी होने की उम्मीद है। और बाकी चीजें भी अगस्त के बाद यहाँ पर बाकी परीक्षाएं भी होंगी, ठीक है। तो इन सभी से संबंधित यहाँ पर 50 क्वेश्चन रखे गए हैं। और इनमें आपके देखिए पॉलिटी, ज्योग्राफी, ठीक है, हिस्ट्री में आपके एंशियंट, मिडिवल और मॉडर्न के भी अलग अलग क्वेश्चन हैं। और पर्यावरण के भी क्वेश्चन है, और इकोनॉमी के भी क्वेश्चन है। तो ठीक है, सारी चीजें जितनी भी एसएसटी में पूछी जाती है सारी चीजें यहाँ पर रखी गई हैं। इसके अलावा जो रीजनिंग और करंट अफेयर आपका बच रहा है उसको अलग से भी स्टार्ट किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 50 क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, और जैसा हो आप लोगों को टॉप 50 है, वन लाइनर क्वेश्चन है, आप लोग इनको देखिए। आपको कितने आते हैं कमेंट बॉक्स में लास्ट में जरूर बताइए, ठीक है। और सबसे अच्छी बात है कि जब मैं प्रीमियर लगा देता हूं तो आप लोग लाइव भी इसमें कमेंट कर सकते हैं, जिससे आप लोगों को पता चलता रहेगा कि कितने लोगों के कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा लोग कर रहे हैं और एक दूसरे का भी देखें तो पता चलेगा कि कितने किसके सही हो रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन आज की वीडियो में है। सबसे पहले देखिए पॉलिटी के क्वेश्चन है। रेगुलेटिंग एक्ट, सॉरी यहाँ पर क्वेश्चन आंसर भी दिख गया है शायद आप लोग, ठीक है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी, ठीक है। तो रेगुलेटिंग एक्ट आपका 1773 में लागू किया गया था, ठीक है। तो इसमें इसके द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो है कोलकाता में 1774 ईस्वी में, ठीक है। इसके 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था, और 1774 में इसी के तहत कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में सम्मिलित आपातकालीन उपबंध मतलब कि इमरजेंसी प्रोविजन किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो सिर्फ 2 सेकंड का यहाँ पे टाइम देंगे, आप लोग उतनी देर में अपना सोच लीजिए, फिर यहाँ पर इसका आंसर मैं बता दूंगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है जर्मनी से, ठीक है। तो इमरजेंसी प्रोविजन मतलब आपातकालीन जो उपबंध है वो जर्मनी से लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु इसे किस अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? इसका राइट आंसर है 9वीं अनुसूची में, ठीक है। 9वीं अनुसूची में इसे सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत अर्ध संघात्मक राज्य है यह किसने कहा था? इसका राइट आंसर है केसी हुइयर ने, ठीक है। केसी हुइयर ने कहा था भारत जो है वो अर्ध संघात्मक राज्य है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, शिक्षा किस सूची का विषय है? तो 3 सूचियां होती हैं, राज्य सूची, केंद्र सूची और समवर्ती सूची। तो किस सूची का विषय है? तो इसका राइट आंसर है समवर्ती सूची का। शिक्षा जो है वो आपके समवर्ती सूची का विषय है, ठीक है। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? ठीक है। तो उद्देश्य प्रस्ताव पहली ही बैठक में किया गया था, और पहली बैठक कब हुई थी? 13 दिसंबर 1946, और इसकी अध्यक्षता की थी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने, ठीक है, अस्थायी अध्यक्ष के रूप में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अधिकतम कितनी सीटें आरक्षित हैं? ठीक है, कितनी सीटें रिजर्व की हैं केंद्र शासित प्रदेशों के लिए? तो यहाँ पर इसकी जो संख्या है वो है 20 सीट, ठीक है। 20 सीटें यहाँ आरक्षित की गई हैं। नेक्स्ट है अब देखिए ये काफी चर्चा में भी रहा था, नागरिक संशोधन अधिनियम 2019 सीएए, ठीक है, में किन देशों के हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी तथा ईसाई नागरिकों को भारत की नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान है? ठीक है, इसको ध्यान से देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, इन 3 देशों के, ठीक है, हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी तथा ईसाई नागरिकों की भारत की नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में समानता के अधिकार का विस्तार किन अनुच्छेदों में है? या तो इस तरीके से कह लेते हैं कि जो समानता का अधिकार है वो किन 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 अनुच्छेदों में रखा गया है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 14 से 18 तक। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों में
कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट है 11 क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के मूल कर्तव्य किस समिति की अनुशंसा पर शामिल किए गए थे? तो इसका राइट आंसर है सरदार स्वर्ण सिंह समिति, 1976 ईस्वी। ठीक है, 1976 सरदार स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर। और लास्ट क्वेश्चन पॉलिटी का है, इसमें है संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? मतलब संसद में राष्ट्रपति का जो अभिभाषण होता है वो उसको तैयार कौन करता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है केंद्रीय मंत्रिमंडल। ठीक, तो ये तैयार करता है। अब आपके क्वेश्चंस जो है वो आपके जियोग्राफी के स्टार्ट हो जाएंगे। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना भाग है? कितने प्रतिशत भाग है? ठीक है, कितना नहीं, कितने प्रतिशत भाग है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है 2.4%, और क्षेत्रफल में 7वां सबसे बड़ा देश है। ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट है कर्क रेखा, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? आंसर है 8। तो इसको कौन कौन से 8 राज्य हैं आप लोग देखिए, हम मैं ऐसे बता देता, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। इसको मैं इस तरीके से हमेशा बताता हूँ, मित्र पर, ठीक, मित्र पर गमछा झार। ठीक, अब इससे आप लोग निकाल सकते हैं, मी से मिजोरम, त्रा से त्रिपुरा, पा से पश्चिम बंगाल, रा से राजस्थान, गा से गुजरात, मा से मध्य प्रदेश, छा से छत्तीसगढ़ और झार से झारखंड। ठीक है, तो ये 8 राज्य आपके हो जाएंगे। नेक्स्ट है भारत का कौन सा राज्य 3 ओर से बांग्लादेश की सीमा से घिरा हुआ है? इसका राइट आंसर है त्रिपुरा। त्रिपुरा जो है वो तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ठीक है, भारत के मैप आप लोग देख सकते हैं, उसमें देखिए कि तीनों तरफ से वो बांग्लादेश से घिरा हुआ आपको नजर आएगा, त्रिपुरा राज्य। नेक्स्ट है भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है? ठीक है, जिन लोगों ने 6 क्लास की एनसीईआरटी भूगोल पढ़ी होगी उनको ये आंसर मतलब अब तक आ गया होगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है अरावली पर्वत श्रृंखला। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? सबसे ज्यादा वाला तो अक्सर आप लोग सुनते हैं, और जो सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है वो है आपका लेह, लद्दाख में। ठीक है, लेह जो स्थान है वो सबसे कम वर्षा वाला स्थान है। अम्लीय मृदा को कृषि योग्य बनाने हेतु किस खनिज का प्रयोग किया जाता है? मतलब अम्लीय मृदा जो होती है उसको कृषि के लायक बनाने के लिए कौन से खनिज का उपयोग किया जाता है? तो इसका जो उत्तर है वो है लाइम या चूना। ठीक है, इसका प्रयोग करके इसको कृषि के योग्य बनाया जाता है। नेक्स्ट है चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? ठीक है, इनका अभी कल ही परसों में इनका निधन हुआ है, कंफर्म नहीं पता है कल हुआ है कि परसों। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक, सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन के प्रणेता थे। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है एक सींग वाले गैंडे के लिए, और यह है कहाँ? असम में। ठीक है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? असम में है, और एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। इस टाइप के क्वेश्चन काफी आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? थोड़ा इजी क्वेश्चन है, जिन लोगों से की तैयारी थोड़ी भी ठीक होगी तो वो लोग इसको बता सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सांगपो नदी। ठीक है, तिब्बत में इसको सांगपो के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? सिर्फ एक ही नदी है, उसका नाम क्या है? इसका राइट आंसर है माही नदी। ठीक है, माही नदी भारत की ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो सबसे बड़ी जो कृत्रिम झील है उसका नाम है गोविंद सागर झील। ठीक है, गोविंद सागर झील सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाखड़ा नांगल किन राज्यों की एक संयुक्त परियोजना है? ठीक है, भाखड़ा नांगल परियोजना मतलब किन राज्यों की एक संयुक्त परियोजना है? तो इसमें 3 राज्य हैं, देखिए कौन कौन से हैं, हरियाणा, पंजाब तथा राजस्थान। ऊर्जा का 10% का नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो इसको मैं बता भी दूंगा किस तरीके से ये होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है रेमंड लिंडमैन। ठीक है, इन्होंने कहा था कि जैसे सूर्य है, ठीक है, सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करता है पेड़ पौधे। ठीक है, पेड़ पौधे
प्राप्त करते हैं ऊर्जा, ठीक है। तो जितनी, जैसे मान लीजिए अगर इसमें 1000 ऊर्जा की एक मात्रा मान लीजिए 1000 है, ठीक है, तो इसको जो पेड़ पौधे हैं इनको सिर्फ 100 मिलेगी, ठीक। 100, अगर ये है 1000 कैलोरी है तो ये 100 कैलोरी मिलेगी, ठीक है। और फिर पेड़ पौधों से मान लीजिए चूहे चूहे ने पेड़ पौधों से अगर कुछ छोटे जीव ने, चूहा है जैसे मान लीजिए, ठीक है, चूहे ने ली तो चूहे को सिर्फ 10 मिलेगी, 10 कैलोरी। और चूहे को जब बिल्ली ने खा लिया तो उसको सिर्फ 1 मिलेगी, ठीक है, 1 कैलोरी। तो 10% का ही नियम, यही नियम कहलाता है, ठीक है, रेमंड लिंडमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस क्षेत्र को पारिस्थितिक उष्ण स्थल मतलब इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट की संज्ञा दी गई है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है पश्चिमी घाट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? मतलब ये आपके देखिए 25वें क्वेश्चन से यहाँ पर आपके पर्यावरण के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए, 26वां भी था और 27वां। भारत में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो सर्वाधिक ऊंचाई पर नामदाफा अरुणाचल प्रदेश में है, ये आपका राष्ट्रीय उद्यान, ये सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित होने वाला राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट है 28 क्वेश्चन नंबर, अम्ल वर्षा के लिए कौन सी गैसें उत्तरदायी हैं? तो इसका राइट आंसर है नाइट्रस ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। इसमें देखिए 50 क्वेश्चन है, अगर इसमें कोई 30 कर लेता है तो उसके अभी शुरुआत के हिसाब से काफी अच्छा स्कोर है, और 30 से ऊपर है तब तो अच्छा ही अच्छा है, ठीक है। 40 तो बहुत कम लोगों के शायद हों, लेकिन 30 से ऊपर भी आपका स्कोर अच्छा माना जाएगा, क्योंकि आज पहली वीडियो है। मैं अपने हिसाब से ही लेके चलूंगा, हालांकि भले आप लोग कितने दिन से भी तैयारी कर रहे हो, ठीक। नेक्स्ट है, ब्लैक फुट नामक रोग किस कारण होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है पेयजल में आर्सेनिक की अधिकता के कारण, ठीक है। जो ब्लैक फुट नामक रोग होता है वो किसकी कमी, किसके कारण होता है? पेयजल में आर्सेनिक की अधिकता, आर्सेनिक जो है वो पीने वाले पानी में अधिक हो जाता है तो ये रोग हो जाता है, ठीक। अब देखिए मैंने साइंस की भी इसी पे आज एक वीडियो डाली थी, उसमें एक दो लोगों के ऐसे कमेंट आए थे कि सर मेरी तो बिल्कुल तैयारी नहीं, तो वो लोग निराश ना हो, आज साइंस की भी पहली वीडियो थी, ठीक है। तो टेंशन ना ले, शुरुआत है। अभी ये ज्यादातर क्वेश्चन मैंने ऐसे रखे हैं जो बहुत ही रेयर हैं, बहुत कम जगह आप लोगों को इसके बारे में बताया जाएगा। और जैसे जूनियर की वैकेंसी वाले लोग ज्यादातर मेरे चैनल पे हैं, तो उन लोगों को मैं बता दूं, कहा भी गया है कि स्नातक लेवल पेपर आएगा, तो स्नातक लेवल के हिसाब से जो अच्छे क्वेश्चंस हैं उनको देखना जरूरी है। आपने काफी चीजें पढ़ डाली होंगी, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको नहीं आते होंगे, उसी टाइप के क्वेश्चन मैं इस सीरीज में रख रहा हूं, तो आपको थोड़ा नया लगेगा। आप ये मान के चलिए कि आपकी स्टार्टिंग है, तो आप लोगों को कोई टेंशन नहीं, टेंशन लेने की कोई जरूरी नहीं। आप लोग लगातार लगे रहिए मेरे चैनल से, मतलब चैनल से आप लोगों को जितनी हेल्प मिल सकती है उसको प्राप्त कीजिए, और बाकी अपनी बुक से जितना आप पढ़ेंगे उतना ही आप लोगों के लिए अच्छा, जितना आप पढ़ पाएंगे, ठीक। ये कोई ना पूछा करे कि सर ये एनफ है, तो कोई भी परीक्षा ऐसी नहीं है जिसमें कुछ भी एनफ हो कि बता दें 2 किताबें पढ़ लो कंप्लीट हो गया, ठीक। अगर आपने 2 पढ़ लिए तो अगर आपके पास और ऑप्शन है तो और पढ़िए, जितना भी समय आपके पास है, जितना आप पढ़ सकते हैं उतना अधिक से अधिक आप लोग पढ़ने की कोशिश करिए, ठीक। नेक्स्ट है, प्रथम शिखर पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? इजी क्वेश्चन है ये, तो ज्यादातर लोगों को आता ही होगा, ठीक है, पर्यावरण से संबंधित है। रियो डी जेनेरियो ब्राजील की का शहर है, और वर्ष 1992 में 1992 में प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था। प्राचीन भारत, अब देखिए इतिहास के स्टार्ट हो गए, सबसे पहले एंशियंट हिस्ट्री के हैं, ठीक है। 5-5 क्वेश्चन आपके एंशियंट, मिडिवल और मॉडर्न के भी यहाँ पे मिलेंगे। प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित प्रथम वास्तविक पुस्तक किसे माना जाता है? ठीक है, वास्तविक पुस्तक किसे माना जाता है प्राचीन इतिहास से संबंधित? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है राज तरंगिणी, ठीक है। इससे संबंधित क्वेश्चन आपका इस बार एनटीपीसी की परीक्षा में आया था, ठीक है। और ये राज तरंगिणी किसने लिखी है? कल्हड़ ने लिखी है, और इसके अंतर्गत कश्मीर का इतिहास मतलब वर्णित है, ठीक है, कश्मीर का इतिहास। तो पहली पुस्तक इतिहास से संबंधित इसी को मान्यता प्राप्त हो दी जाती है, मतलब मान्यता दी जाती है। पाषाण युगीन अनुसंधान आरंभ करने का श्रेय किसे जाता है? किसे जाता है, ठीक है, 2 बार लिख गया, किसे दिया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है रॉबर्ट ब्रूस फुट को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा की समकालीन सभ्यता रंगपुर कहाँ स्थित है? राइट आंसर है सौराष्ट्र में। नेक्स्ट है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम देवता को समर्पित है? जिसने भी थोड़ा भी पढ़ा होगा वो इसके बारे में बता सकता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है नौवा मंडल, ठीक है, नौवा मंडल ऋग्वेद का ऐसा मंडल है जो सोम देवता को समर्पित है। क्वेश्चन नंबर 35,
यापनीय किसका संप्रदाय था, किस धर्म का संप्रदाय था, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका है जैन धर्म का, ठीक है। तो ये आपके एंशियंट हिस्ट्री के 5 क्वेश्चन हो गए। अब मिडिवल के 5 स्टार्ट होंगे आपके, ठीक है। तो मिडिवल में देखिए, भारत में जजिया कर लगाने वाला प्रथम शासक कौन था, मतलब ऐसा शासक कौन था जिसने भारत में सर्वप्रथम जजिया कर लगाया था, तो वह था मोहम्मद बिन कासिम। नेक्स्ट क्वेश्चन, इल्तुतमिश सुल्तान बनने से पूर्व किस प्रांत का सूबेदार था। ये भी क्वेश्चन बहुत ही कम लोगों को आता होगा जहां तक। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बदायूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन के दक्षिण अभियानों का सेनापति कौन था, मतलब अलाउद्दीन खिलजी ने के जितने भी दक्षिण के अभियान थे उनमें सेनापति कौन था। तो राइट आंसर है इसका मलिक काफूर, ठीक है। अलाउद्दीन के दक्षिण अभियानों का सेनापति मलिक काफूर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि के विकास हेतु अमीर ए कोही, ठीक है, नामक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा प्रारंभ किया गया था। कौन सा विभाग था, अमीर ए कोही, यह शुरू किया गया था मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा। नेक्स्ट है, सल्तनत काल में दस्तार बंदान किसे कहा जाता था, ठीक है। दस्तार बंदान, इसको भी थोड़ा हाईलाइट करना था। दस्तार बंदान किसे कहा जाता था, तो इसका जो राइट आंसर है उलेमा को, ठीक है। उलेमा को सल्तनत काल में दस्तार बंदार कहा जाता था, बंदान कहा जाता था। ये आपके मिडिवल के हो गए। अब आपके मॉडर्न हिस्ट्री के हैं। देखिए, हिंद महासागर में व्यापार को नियंत्रित करने के लिए शांत या नीले जल की नीति, काफी इंपॉर्टेंट लग रहा है ये क्वेश्चन, ठीक है। शांत या नीले जल की नीति, ब्लू वाटर पॉलिसी किसने लागू की थी। तो इसका राइट आंसर है आपका फ्रांसिस्को द अल्मीडा ने, ठीक है। फ्रांसिस्को द अल्मीडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी स्टार्ट की थी। नेक्स्ट है, स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक किसे कहा गया, मतलब स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक किसे कहा गया, रॉबर्ट क्लाइव को। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध किस संधि द्वारा समाप्त हुआ। राइट आंसर है लाहौर की संधि, जो कब हुई थी, 1846 ईस्वी में। नेक्स्ट, और ये क्वेश्चन आपके एक भी गलत नहीं होगा, ठीक है। सारे चेक हैं सब, मतलब इसमें आंसर कोई भी ऐसा नहीं है जो आपको थोड़ा सा भी सशंकित लगे, इसमें आपको शक हो, और हो भी तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं। भारत में पुलिस सेवा एवं सिविल सेवा का जन्मदाता किसे माना जाता है। ये आंसर पता होगा ज्यादातर लोगों को, लॉर्ड कॉर्नवालिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका एंशियंट हिस्ट्री का लास्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1857 के स्वाधीनता संग्राम के प्रतीक क्या थे, ठीक है। मतलब ऐसे कौन कौन चिन्ह रखे गए थे जो स्वतंत्रता संग्राम के प्रतीक थे, तो उसमें थे कमल और रोटी, ठीक है। कमल और रोटी स्वतंत्रता संग्राम के प्रतीक थे। अब आपके इकोनॉमी के क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र का जनक, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसे कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर है एडम स्मिथ को, एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिश्रित अर्थव्यवस्था की संकल्पना किस अर्थशास्त्री के विचारों से प्रेरित थी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है जॉन मेनार्ड कीन्स, ठीक है। मिश्रित अर्थव्यवस्था की संकल्पना अगर पूछ दिया जाए तो जॉन मेनार्ड कीन्स, ठीक है, इनके विचारों से प्रेरित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली मतलब नेशनल इनकम अकाउंटिंग सिस्टम का जन्मदाता किसे कहा जाता है। इसका राइट आंसर है आपका साइमन कुजनिट्स को, ठीक है। नेशनल इनकम अकाउंटिंग सिस्टम का जन्मदाता कहा जाता है। भारत में हरित क्रांति ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में हरित क्रांति की जो शुरुआत है किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी, तो इसका राइट आंसर है तृतीय पंचवर्षीय योजना। और आज का लास्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में सर्वप्रथम कागजी मुद्रा पेपर मनी की शुरुआत किस वर्ष की गई थी, मतलब पेपर पे जो मुद्रा आपकी वर्तमान में चल रही है इसकी शुरुआत कब से हुई थी। तो इसका राइट आंसर है आपका 1862 में, ठीक है। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, और ज्यादा से ज्यादा लोग बताइए तो आपको ये पता चल जाएगा कि सामने वाले कितने लोगों के कैसी तैयारी चल रही है, ठीक है। इससे आप ही लोगों को आराम है, ठीक है। आप लोग जैसा भी, और इस वीडियो के बारे में अगर कोई भी कमी लगे तो आप लोग हमें बताइएगा, जैसा भी हो, अगर सही है तो ये भी बात हमें बताइएगा, ठीक है, जैसा भी सही लगे आपको, ठीक। और अब ये इस चीज की टेंशन मत लीजिए, अभी स्टार्टिंग है। अगर बाई चांस बहुत लोग परेशान हो जाते हैं कि बाई चांस उनके 20 ही क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो एक तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चन, वन लाइनर क्वेश्चन है, ठीक है। वन लाइनर में थोड़ा सा होता है, लेकिन ये भी गलत फहमी है आप लोगों की कि 5 क्वेश्चन से ज्यादा आपका अंतर नहीं पड़ेगा। अगर आपको इसमें 35 क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप ज्यादा से ज्यादा 40 ही सही कर पाएंगे अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो, ठीक है।
हाँ, कुछ लोगों के में थोड़ा सा अंतर हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर लोगों के 35 के 40 हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। तो अगर आपके 30 नंबर से ऊपर बन रहे हैं तो आपकी तैयारी ठीक ठाक चल रही है, ठीक है। और अधिक बन रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।